जीवन का असली सत्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। दोस्तों, जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो हम समझते हैं वही हकीकत नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का असली मकसद क्या है? क्या हम सच में वही हैं जो हमें बताया गया है? एक ऐसा सच जो सदियों से छिपाया गया, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आप सच में जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आपको आज पता चलेगा वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जिसे जानना हर किसी के नसीब में नहीं होता? जीवन एक रहस्य है जिसे जितना समझने की कोशिश की जाए उतना ही अधिक जटिल प्रतीत होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में केवल सुख ही नहीं भोगता और न ही केवल दुख का अनुभव करता है। यह संसार एक रंगमंच की तरह है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाकर अंततः विदा हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस जीवन का वास्तविक सत्य क्या है? क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा है या इसका कोई गहरा उद्देश्य भी है? इन प्रश्नों के उत्तर ही हमें जीवन के वास्तविक सत्य को समझने में सहायता करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह स्थिर नहीं रहता, यह सदैव परिवर्तनशील है। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान स्थिति में नहीं रहता। बालक, युवा और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाएं जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप को दर्शाती हैं। यदि व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर ले तो वह जीवन के संघर्षों को सहजता से झेल सकता है। सुख दुख जीवन के दो पहलू। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। सुख हमें प्रसन्नता प्रदान करता है तो दुख हमें सबक सिखाता है। ये सत्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी दुख से अवश्य गुजरता है। लेकिन यदि कोई केवल सुख की अपेक्षा करे और दुख से बचना चाहे तो यह संभव नहीं है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सुख दुख समान रूप से आते हैं और हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य, जीवन का सबसे कटु और अटल सत्य मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। संसार के सबसे महान राजा और ऋषि मुनि विद्वान सभी को एक दिन मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ के मोह माया में न गवाएं, बल्कि इसे अच्छे कर्मों और परोपकार में लगाएं। मृत्यु से डरने की बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे हमारा नाम और हमारे कर्म सदियों तक जीवित रहे। कर्म और भाग्य का सिद्धांत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह जीवन का एक बड़ा सत्य है कि मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम। लोग अक्सर अपने दुर्भाग्य का दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो भी भोगते हैं वह हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए हमें सदैव सत्कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। असली सुख कहाँ है? आज के समय में लोग मानते हैं कि धन, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य ही सुख का स्रोत है, लेकिन यह एक भ्रम है। यदि धन से सुख मिलता तो अमीर लोग कभी दुखी न होते। सच्चा सुख आत्मिक शांति और संतोष में है। जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे कार्यों, परोपकार और प्रेम से भर देता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। जीवन में ज्ञान और सत्य की खोज। मनुष्य को जीवन का वास्तविक सत्य तब समझ में आता है जब वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है। अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। जीवन में सत्य को जानने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों, महान संतों और विद्वानों की शिक्षाओं से सीख लेनी चाहिए।
सत्य को जानने और उसे अपनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में जीवन को जी पाता है। जीवन में सहनशीलता और धैर्य का महत्व कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने मन को शांत रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी बड़े कार्य किए हैं वे सभी कठिनाइयों से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। मोह माया से ऊपर उठना मनुष्य अक्सर सांसारिक वस्तुओं के मोह में फंस जाता है। वह धन, संपत्ति, परिवार और अन्य भौतिक चीजों को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लेता है, लेकिन यह सत्य है कि इन सब का अंत एक दिन निश्चित है। यदि हम केवल इन चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो हम जीवन का असली आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें मोह माया से ऊपर उठकर जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहिए। सच्ची सफलता क्या है? लोग सफलता को धन और प्रसिद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक सत्य यह है कि सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से संतुष्ट है, जो अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगाता है, वही सच्चा सफल व्यक्ति है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा जैसे महापुरुषों ने यही सिखाया है कि सच्ची सफलता सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है और कर्मों पर आधारित है। सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, ये सभी जीवन के हिस्से हैं। यदि हम इन सत्यों को स्वीकार कर लें और अपने जीवन को अच्छे कार्यों, परोपकार और सत्य की खोज में लगाए तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। हमें सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए जीवन को व्यर्थ न गवाए बल्कि इसे सच्चे अर्थों में जिए। सत्य को अपनाओ, कर्म करते जाओ और जीवन का आनंद लो, क्योंकि यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, दुनिया को समझते हैं, संबंध बनाते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। यही तो जीवन है ना? परंतु ये केवल बाहरी रूप है, सतह पर दिखने वाली सच्चाई। क्या जीवन का यही अंतिम सत्य है? नहीं, ये तो सिर्फ एक दृश्य है जो बदलता रहता है। असली जीवन वह है जो इस परिवर्तनशील दुनिया के पीछे छिपा हुआ है, जो स्थायी है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। उसे जानना ही वास्तविक ज्ञान है। भ्रम और माया का जाल, हम सभी जीवन में सुख की तलाश में दौड़ते हैं। हमें लगता है कि धन, प्रतिष्ठा, परिवार, प्रेम यही सब कुछ है, लेकिन ये सब नश्वर है। जिस धन को हम पूरी जिंदगी कमाने में लगाते हैं, क्या वह हमारे जाने के बाद हमारे साथ जाता है? जिस रिश्ते को हम अपनी पहचान मानते हैं, क्या वह सदा स्थायी रहता है? इस संसार को माया कहा गया है क्योंकि यह हमें वास्तविकता से दूर रखता है। यह हमें आकर्षित करता है, हमें बांधता है, और जब हम इसमें उलझ जाते हैं तो जीवन के असली सत्य से दूर हो जाते हैं। परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। हम जिस भी चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं वह बदल जाती है। समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमारी इच्छाएं और सपने बदल जाते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का नियम है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं, भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। यदि हमें जीवन का असली सत्य समझना है तो हमें यह सीखना होगा कि हर चीज बदलने वाली है, इसलिए इसे सहजता से स्वीकार करो। सुख दुख का खेल, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा सुखी क्यों नहीं रह सकते? जब भी हमें खुशी मिलती है कुछ समय बाद दुख भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि यह संसार द्वंद्व से बना है। यहाँ दिन है तो रात भी होगी, सफलता है तो असफलता भी होगी, प्रेम है तो घृणा भी होगी, जीवन है तो मृत्यु भी होगी। ये संतुलन का नियम है। अगर हम ये समझ जाए कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो हम किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। फिर न तो हमें अधिक खुशी में अहंकार होगा, न ही दुख में निराशा। यही समझ हमें वास्तविक शांति की ओर ले जाती है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। हम अपने शरीर को ही अपनी पहचान मानते हैं, लेकिन क्या यही सच है? यदि हम अपनी पुरानी तस्वीरें देखें तो हमें एहसास होगा कि हमारा शरीर
लगातार बदलता रहता है। जिस शरीर को हम बचपन में अपना मानते थे वह अब पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम वही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर बदलता रहता है, परंतु हमारा असली अस्तित्व अजर अमर है। यही आत्मा का सत्य है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। छठा रहस्य, मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मृत्यु से सभी डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह सब कुछ समाप्त कर देती है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी जीवन का एक नया रूप होता है। यदि हम यह समझ लें कि मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है तो हमें उससे डर नहीं लगेगा। इस सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक मुक्ति है। यह वह अवस्था है जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शुद्ध शांति है। अंतिम सत्य, जीवन को पूर्णता से जीना ही असली सफलता है। अब जब हमने जीवन के असली सत्य को समझ लिया तो सवाल उठता है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। एक, भूतकाल की चिंता मत करो, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए पछतावे में न जियो। 2, भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य अनिश्चित है, उसकी चिंता करना केवल मानसिक तनाव बढ़ाता है। 3, वर्तमान में जियो, यही एकमात्र सच्चाई है, इसे पूरी तरह जियो, हर क्षण को स्वीकार करो। 4, सत्य को स्वीकार करो, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने की कला सीखो। 5, परिवर्तन से डरो मत, जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। 6, मृत्यु का भय छोड़ो, जब तक जीवित हो पूरी तरह जियो, जब मृत्यु आएगी उसे भी स्वीकार करो। जीवन का असली सत्य कोई जटिल चीज नहीं है, यह बस हमें अपने अंदर देखना सिखाता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन की हर घटना हमें सिखाने के लिए प्रतीत होती है। फिर कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। तो क्या आप इस सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह कोई किताबों में लिखी हुई कहानी नहीं है, यह आपके अपने अनुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। और याद रखें, जो जीवन के सत्य को जान लेता है वही वास्तविक रूप से मुक्त हो जाता है। अब जब हमने जीवन के मूलभूत सत्यों को समझ लिया तो आइए जानते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए। सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में आशा और उत्साह की एक नई किरण जाग उठती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। कोई वैद्य बनकर लोगों की सेवा करना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनकर नई खोज करना चाहता है, कोई कलाकार बनकर दुनिया को अपनी कला से चौंकाना चाहता है और कोई उद्यमी बनकर नई ऊंचाइयां छूना चाहता है। लेकिन क्या सफलता केवल भाग्य से मिलती है? क्या केवल सपने देखने से हम सफल हो सकते हैं? नहीं, सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह हमारे परिश्रम, समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। आज मैं आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जो हमें सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। सफलता क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सफलता की परिभाषा क्या है। हर व्यक्ति के लिए सफलता का अर्थ अलग अलग होता है। किसी छात्र के लिए अच्छे अंक लाना सफलता हो सकती है, किसी खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना सफलता हो सकती है, किसी व्यापारी के लिए अपना व्यवसाय बढ़ाना सफलता हो सकती है, किसी वैज्ञानिक के लिए नई खोज करना सफलता हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। असली सफलता वही है जो हमें आंतरिक संतोष और प्रसन्नता प्रदान करे। सफलता के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक गुण। अब प्रश्न यही उठता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किन गुणों की आवश्यकता होती है। एक, लक्ष्य निर्धारण। यदि आप यह नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई भी मार्ग आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। बिना लक्ष्य के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आप वैद्य बनना चाहते हैं? क्या आप एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? क्या आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं? जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम अपने प्रयासों को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। इसलिए
अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के अनुसार अपने कार्य करें। 2 कठिन परिश्रम और समर्पण। सफलता का कोई सरल मार्ग नहीं होता। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी वर्षों की मेहनत, संघर्ष और त्याग छिपा होता है। सचिन तेंदुलकर ने हजारों घंटे अभ्यास किया, तब जाकर वे महान खिलाड़ी बने। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद दीपक का आविष्कार किया। डॉ APJ अब्दुल कलाम ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्राध्यक्ष बने। इसलिए हमें अपने परिश्रम और समर्पण से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। 3 आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो निश्चित ही आप कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। यदि हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो हम जीवन में कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते। जब किसी वैज्ञानिक की कोई खोज असफल होती है तो वह हार नहीं मानता, बल्कि आत्मविश्वास के साथ दोबारा प्रयास करता है। जब किसी खिलाड़ी को हार मिलती है तो वह निराश नहीं होता, बल्कि अगले खेल की तैयारी में जुट जाता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। चौथा, अनुशासन और समय प्रबंधन। समय ही धन है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। महान व्यक्तियों की दिनचर्या अनुशासित होती है। वे समय का सही उपयोग करते हैं और कभी भी आलस्य नहीं करते। प्रत्येक दिन का एक समय सारणी बनाइए और अपने कार्यों को उसी के अनुसार पूरा करने का प्रयास करें। यदि हम समय का सही प्रबंधन करना सीख जाए तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 5 धैर्य और निरंतरता। रातों रात कोई सफल नहीं होता। हम में से बहुत से लोग किसी कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी असफलता मिलने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविक सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बांस का वृक्ष पहले कुछ वर्षों तक भूमि के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक ऊंचा बढ़ता है। जब हम बीज बोते हैं तो वह तुरंत फल नहीं देता, उसे बढ़ने में समय लगता है। इसी प्रकार हमें भी धैर्य रखना होगा और निरंतर प्रयास करना होगा। अब हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त की। 1 डॉ APJ अब्दुल कलाम साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन अपनी मेहनत से भारत के राष्ट्राध्यक्ष बने। 2 धीरू भाई अंबानी एक साधारण व्यापारी से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बने। 3 मिल्खा सिंह साधारण परिवार से आने के बावजूद पूरी दुनिया में उड़न सिख के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन सभी ने यह प्रमाणित कर दिया कि यदि हम ठान लें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह सही मार्ग पर चलने का परिणाम होती है। 1 लक्ष्य निर्धारित करें। 2 कड़ी मेहनत करें। 3 सकारात्मक सोच रखें। 4 समय का सही उपयोग करें। 5वें धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। इसी आशा के साथ कि आप सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।